व्हेन यू प्लान अ ट्रिप विद योर मॉम तो पैकिंग से लेके प्लानिंग तक सब कुछ मम्मी स्टाइल ही होता है। वेलकम टू पार्ट वन सीरीज ऑफ माई मुंबई डायरीज। गोइंग फ्रॉम माई होम टाउन टू द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत कुछ एंड फाइनली हम पहुंचेंगे नासिक। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, तो आज हम मुंबई के लिए जा रहे हैं बिकॉज़ मेरी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है। और इसी बहाने मैं और मम्मा बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गए थे, तो हमने सोचा इसी बहाने हम थोड़ा घूम लेंगे, टेंपल विज़िट कर लेंगे। बट एयरपोर्ट से पहुंचने से पहले आई एक्चुअली मेड अ बिग मिस्टेक। मैंने अपनी फ़्लाइट का टाइम ठीक से देखा नहीं था एंड आई अज्यूम्ड कि मेरी फ़्लाइट इज़ ऑफ 5:30 पीएम इन द इवनिंग, बट इट वाज एक्चुअली 3:30 पीएम। एंड तो विद द गॉड ग्रेस हम सुबह यू नो मैंने चूँकि देख लिया था एक बार, आई डोंट नो व्हाई मैंने फिर से चेक किया एंड आई गॉट टू नो कि मैंने फ़्लाइट का टाइम गलत रीड कर लिया है। एंड आप अपनी मम्मा के साथ ट्रैवल करोगे, शी इज़ योर ट्रैवल पार्टनर, और आप उन्हें ये सुबह बताओ दैट द फ्लाइट इज़ एक्चुअली 2 आवर्स प्रायर, तो उसके बाद जो आपकी क्लास लगती है और वो मेरी लगी। बट लकीली हमने फ़्लाइट टाइम पे बोर्ड कर ली एंड एक्चुअली वी वर हियर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट, तो हम अच्छे से टाइम से आ गए थे। देयर वाज नो इशू, बट हाँ, थोड़ा सा कियोस हो गया उसकी वजह से। एंड एयरपोर्ट एरिया अब थोड़ा बेटर कर दिया है वैसे। एंड हियर आई एम टेकिंग माई सेल्फी इन द मिरर, और मम्मा यहाँ पे हैं, बात कर रही हैं, सबसे बता रही हैं एक्चुअली कि हम बोर्ड कर रहे हैं। एंड आई टुक अ मील फ्रॉम हियर बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री, आई डिडंट एट वेल। और हियर वी आर गोइंग फॉर आवर फ्लाइट, तो ये हमारी फ्लाइट है, वी हैव टू रीच हियर। तो आई एंड मम्मा आर फाइनली गोइंग फॉर अ फ्लाइट, अनाउंसमेंट हो गया था एंड वी आर सीटेड अप इन आवर रिस्पेक्टेड सीट्स। और दो हम चाहते थे कि साथ में सीट अलॉट हो जाए, बट अनलकीली वो हो नहीं पाया, तो वी हैव टू सिट सेपरेटली हियर। एंड फ्लाइट हैज़ नाउ स्टार्टेड, इट्स इन एयर। और वेट करते हैं जब तक बॉम्बे रीच नहीं होता है। एंड काफ़ी एयर प्रेशर की वजह से देर इज़ वन प्रॉब्लम दैट आई फेस कि आई गेट पेन इन माई ईयर्स एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। Thank God we have reached the touchdown and finally Bombay has come and we are reaching the Bombay airport. Here is the Bombay airport. अब हम अपना luggage collect करेंगे and a book we'll be booking an Ola. Here ready to go for our next destination, and we are going to be staying at the hostel, and it is Nift Hostel in Bombay. तो वहीं पे स्टे करने वाले हैं। So we'll reach and let you see the hostel. So finally hostel has come and काफ़ी अच्छा hostel था. It is a guest hostel actually, made for guests only, not for the students. So there is a separate kitchen with everything given to us, and if you want to make something we can make it here. और उसके साथ ये bedroom था, so it was good. एंड अब इसके बाद आई एम प्लानिंग टू लुक फॉर whatever जो हम करने वाले हैं आगे, द टेम्पल्स वी गोना बी विजिटिंग, दैट इज सिद्धि विनायक एंड मुंबा देवी और महालक्ष्मी। ये 3 टेम्पल्स हैं जो मेरी आइटिनरी में हैं, जो कि मैंने सोचे हैं कि मुझे विज़िट करना है। एंड इट्स नाइट टाइम, सो बाय एंड मीट यू नेक्स्ट डे। And this is the morning and this is what the hostel looks like. अगर किसी को एडमिशन लेना है यहाँ पे तो प्लीज़ लुक एट इट, इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं यू कैन जस्ट सी इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक्ड इट। द एक्सपीरियंस वाज आल्सो नाइस देयर, तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ बट आई लाइक द एक्सपीरियंस। तो चलते हैं फॉर आवर ब्रेकफास्ट
and the mess is looking very clean, and the breakfast was being served. After that मुझे ये garden area काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो I was just roaming because थोड़ा time था जाने में, तो I thought कि just look at the beauty here. So here I am just roaming around because nobody was here. The students had already gone. So I was here and I got ready later, and I wanted to wear the South Indian dress because I thought कि बॉम्बे जा रहे हैं, we're gonna be visiting the temples. तो क्यों नहीं ये attire लेके चलती हूँ because it's look good. मतलब I really wanted to have this attire once. तो मेरी ये इच्छा मैंने खुद ही पूरी कर ली. And here we are going for Siddhivinayak temple. So we have now reached Siddhivinayak temple. अब हम प्रसाद की थाली लेंगे and going to meet Bappa, the sweet cute god. एंड इतना प्यारा एक्सपीरियंस होता है जब भी आप मंदिर जाओ, और भीड़ में वैसे तो लोगों को बहुत डर लगता है एंड दे आर वेरी दे सम पीपल डोंट लाइक क्राउड, बट जब भी आप मंदिर दर्शन के लिए जाओ वहाँ पर भीड़ देखो एंड एवरीबडी इज सो एनर्जेटिक, एवरीबडी इज चैंटिंग एंड एवरीबडी इज स्पीकिंग सो हाईली. तो इट फील्स वेरी गुड एक्चुअली. जब साथ में जयकार लगाई जाती है तो इट फील्स सो गुड. लाइक द एनर्जी इटसेल्फ इज सो रिफ्रेशिंग. आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम भी है, कोई स्ट्रेस भी है, तो सारा आई थिंक उसी टाइम पे ही ख़त्म हो जाता है. बिकॉज बप्पा हिमसेल्फ हैज़ दैट ऑरा कि आप बस वहाँ जाओ और उस लाइक अगर उनके पास भी नहीं हो बट यू नो उस प्रेमाइसिस में हो, इट मेक्स यू फील सो गुड. यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी बट थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश करी रिकॉर्ड करने की. आई नो अलाउड नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, बट व्हाट टू डू, बप्पा बहुत प्यारे लग रहे थे एंड आई वांटेड टू रिकॉर्ड इट. सो आफ्टर विजिटिंग बप्पा, अब माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए चल रहे हैं. एंड बाय द वे हमें एक बहुत अच्छे कैब ड्राइवर मिले जो कि हमें बहुत सारी बातें बता रहे थे बॉम्बे के बारे में, ऑफ रिच पीपल, देयर होम्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. और या ही टोल्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि माता लक्ष्मी का मंदिर जहाँ पे है एंड उसके आई थिंक अपोजिट में ही उन्होंने बताया कि अंबानी सर का भी है होम. एंड ही वाज लाइक काइंड ऑफ जोकिंग कि यू नो माता लक्ष्मी के मंदिर के सामने ही उन्होंने अपना घर बना लिया एंड माता लक्ष्मी लगता है सबसे पहले वहीं जाती है. तो इट वाज काइंड ऑफ फनी ऑब्वियसली, बट इट वाज गुड टू नो एवरीथिंग. सो फाइनली हम माँ लक्ष्मी के मंदिर पहुँच गए. हियर वी आर. और ये बैक साइड पे हमें कैब ने छोड़ दिया था और मुझे याद नहीं था कि बैक साइड में आ गए हैं. मैंने इससे पहले एक बार विज़िट किया था माता लक्ष्मी का मंदिर जब मैं लास्ट टाइम बॉम्बे आई थी. एंड हियर आई एम रिकॉर्डिंग अगेन. थोड़ा थोड़ा डांट भी मिला मम्मा से कि क्या है, रुक क्यों रही हो बार बार. एंड शी डिडंट न्यू कि आई वाज रिकॉर्डिंग, बट आई हैड टू रिकॉर्ड बिकॉज मुझे व्लॉग पोस्ट करना था. दो ये व्लॉग फेबररी का है एंड आई वॉजेंट एबल टू पोस्ट अप टिल नाउ. तो ये हम आ गए माँ लक्ष्मी के टेम्पल. यहाँ भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है मैंने. एंड हियर आई एम लविंग द ब्यूटी, लविंग द एनर्जी अराउंड हियर. फाइनली हम अब मुंबा देवी के लिए जा रहे हैं और मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम विज़िट करने वाली हूँ. इससे पहले जब बॉम्बे आई थी तो आई ओनली विजिटेड फ्यू प्लेसेस बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड था और इतना कोई आई वॉजेंट हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो हियर आई एम एट मुंबा देवी अगेन. जब भी यू कम टू अ टेम्पल द एनर्जी इज सो एलिवेटिंग कि आपको कुछ भी है दिमाग में, इट जस्ट गेट सो पीसफुल इनसाइड. सीरियसली. अब टाइम हो गया है थोड़ा खाने पीने का एंड इसके फुटेज मैं ज़्यादा नहीं डाल पाई हूँ बिकॉज माई फ़ोन मेमोरी एक्चुअली गॉट डाइड योर. एंड ये जैन रेस्टोरेंट था एंड द फूड वॉज़ वेरी यम.
हियर एंड थोड़ा एम्बियंस भी बढ़िया था. मैंने यूट्यूब में इसको देखा था. इट वाज एक्चुअली रिकमेंडेड बाय कर्ली टेस. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. आई think I saw it around curly trays or something along it, but I'm not sure. So here we are having our lunch because सुबह से कुछ नहीं खाया था after our breakfast early in the morning. तो यहाँ पर लंच के लिए आ गए थे. तो we just had a normal दाल चावल एंड सब्जी. और जैन होता है तो इट इज़ मच बेटर बिकॉज माई मदर डजंट ईट अनियन एंड गार्लिक. तो इसलिए इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी to go to a place without onion garlic. Here we are finally leaving for Navi Mumbai because NIFT hostel is in Navi Mumbai. It was very long route. हमने कैब ही बुक कर लिया था बिकॉज आई नो कि मम्मा के लिए आसान नहीं होगा मेट्रो से, सॉरी, लोकल से ट्रैवल करना. देन नवी मुंबई का लोकल मार्केट थोड़ा सा बाहर आके देखने का मन था तो थोड़ा देख लिया. एंड वी वांटेड टू परचेज सम कॉफ़ी एंड ऑल बिकॉज रूम में कुछ कॉफ़ी एंड चाय बनाने का अरेंजमेंट हो जाएगा. एंड द एरिया was kind of good here. We like the area, so we are just here exploring the area. And it was night already and we were all full, so I just wanted to have an ice cream, so we just had the ice cream and that was it for the day. Thank you for watching. And guys, stay tuned for part 2 series of the Mumbai Diaries. Till then, bye bye.